अगर आपको भी स्कैम करना सीखना है तो आप बस डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज देख लो। आपके साथ स्कैम भी हो जाएगा और आप खुद भी सीख जाओगे कि कैसे हम लोगों को कायदे का चूना लगाते हैं। मतलब क्या था भाई ये, इतने हफ्तों तक तुमने हेल इन अ सेल मैच को एडवर्टाइज किया प्रोमोज एंड सेगमेंट से और पता नहीं क्या क्या, लेकिन जब एक्चुअल मैच की बारी आई तब ये दे रहे हो। आई एम नॉट इवन जोकिंग, इन्होंने लिटरली एक चेयर का यूज करा, एक स्टील स्टेप्स के साथ मूव करा, एक हल्का सा नन्ना मुन्ना सा टेबल स्पॉट दिया ताकि वहां बैठे क्राउड को वो खुश कर सके कि देखो बच्चों हम लोग अब टेबल्स भी यूज करेंगे, खुश हो जाओ और अब शोर मचाओ। और लास्ट में एक ही डिसेंट सा मूव आया जो कि ब्रॉक लेसनर का था। उन्होंने जो टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर दिया था वो एक्चुअली में काफी अच्छी तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट करा था। लेकिन भाई हेल इन अ सेल का यूज क्या था इसमें? तुमने कौन सा केज का हिस्सा तोड़ा, तुमने कहां खून गिराया? एक भी बूंद खून नहीं गिरा, या फिर केज से कहीं कूद गए या फिर कुछ भी। भाई अच्छा खासा स्पॉट तो इस मैच में एक भी था ही नहीं। इन लोगों ने इस मैच की हाइप बनाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन जब एक्चुअल मैच की बारी आई तब ऐसा बुरा हगाया कि दिमाग में बस एक ही सवाल था, ये क्या है? जब तुम्हें केज को यूज ही नहीं करना था तो हेल इन अ सेल की स्टिपुलेशन रखी ही क्यों है? एक स्ट्रीट फाइट या लास्ट मैन स्टैंडिंग से भी काम चल सकता था, लेकिन ना, हेल इन अ सेल की स्टिपुलेशन रखेंगे और फैंस को हाइप करेंगे कि 2 साल बाद हेल इन अ सेल का स्ट्रक्चर फिर से वापस आने वाला है, और वो भी लेसनर और ओवा फेमी के मैच के लिए। और दिया तुमने ये कि मैच खत्म होने के बाद यही लगा कि बस इतना सा। 2 साल पहले जो लास्ट हेल इन अ सेल मैच हुआ था बिटवीन सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर, वो जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट हेल इन अ सेल मैच था अब तक की हिस्ट्री का, जो कि बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट थी, क्योंकि उससे पहले सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई हेल इन अ सेल को बस व्यूअर्स अट्रैक्ट करने के लिए अनाउंस करती थी। बाकी एक्चुअल मैच में उतना कुछ खास होता नहीं था, और उसके बाद भी पंक और मैकिंटायर ने वो सब कुछ एक चुटकी में इरेज कर दिया। लेकिन अब फिर से वही कर्स कंटिन्यू हो गया। और दूसरी बात, इस मैच को मेन इवेंट में क्यों रखा इंस्टेड ऑफ पंक एंड कोडी? जब ये अनाउंस हुआ था कि ब्रॉक एंड ओवा समरस्लैम नाइट 1 को मेन इवेंट करेंगे, तब मुझे लगा था कि ओके ये लोग कुछ सीरियसली अच्छा करने वाले हैं और पता नहीं क्या ही प्रलय आ जाएगा सेल के अंदर। अबे जान कुछ नहीं हुआ। इससे बढ़िया पंक और कोडी को मेन इवेंट करने देते। उनका मैच भी बहुत बढ़िया नहीं था जितना इन दोनों रेसलर से एक्सपेक्ट करेंगे, डेफिनेटली नॉट बेटर देन पंक एंड रोमन, लेकिन इतना तो अच्छा था कि मेन इवेंट कर सकते थे इंस्टेड ऑफ दिस शिट। एंड ऑल्सो वहां पर रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हुआ तो एटलीस्ट उस मैच में कुछ इवेंटफुल तो हुआ था। ऑल्सो निक ऑल्डस को वापस से जनरल मैनेजर मत बनाओ, अब इस बंदे को एज अ रेसलर ही रहने दो। ही इज अ गॉड डैम जेम। कोडी रोड जैसी वाइब आती है इस बंदे से, बने रहने दो ना निक ऑल्डस या मैग्नस, लेट हिम शाइन एज अ रेसलर। और अगर प्रॉब्लम स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर की आ रही है तो मेरे दिमाग में एक फिनोमिनल बंदे का नाम आता है, उसे जनरल मैनेजर बना दो और प्रॉब्लम सॉल्व। अब भाई नाइट 1 में तो इन लोगों ने कुछ खास तो किया नहीं, जो कि अक्सर यही होता है। रेसलमेनिया में भी यही हुआ था, नाइट 1 में इतना कुछ खास नहीं हुआ था अपार्ट फ्रॉम 1-2 गुड थिंग्स, और नाइट 2 यूजुअली बेटर होती है। तो अब देखते हैं कि कल क्या होता है। वैसे मुझे इतना कुछ खास भरोसा नहीं है क्योंकि इस कार्ड को देख के लगता नहीं कुछ होने वाला ज्यादा, बट लेट्स वेट एंड वॉच। मे बी रॉलिंस एंड रेंज कुछ जादू चला दें, लेकिन एक्सपेक्टेशन आप भी अपनी लो ही रखना। और लास्ट थिंग भाई, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है लॉन्ग फॉर्म में, और इसके बाद मैं और प्लान कर रहा हूँ लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डालने का। जितना ट्राई कर सकूँ उतना करूंगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, शॉर्ट्स अच्छी लगी हो या फिर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस अच्छी लगी हो, तो आप जरूर इंगेज करना, लाइक करना, कमेंट करना, और ज्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि यार मैं चाह रहा हूँ कि इस चैनल की एक अच्छी सी कायदे की एक समझदार ऑडियंस बन जाए, जिनसे मैं रेसलिंग के बारे में अच्छे से बात कर सकूँ, खुल के बात कर सकूँ। ऐसे मतलब क्लोज माइंडेड नहीं कि हाँ एक ही चीज के बारे में बात करनी है। तो आई होप कि अगर तुम ऐसे हो, तुम्हें रेसलिंग के बारे में नॉलेज है एंड तुम पैशनेट हो रेसलिंग के बारे में, तो मे बी यू वुड लाइक टू कनेक्ट विथ माई कंटेंट अ लिटिल मोर।